नवाज शरीफ साहब भारत को 6 एटमी धमाके करके जवाब दिया। पूरी दुनिया का बिल क्लिंटन का आलमी प्रेशर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, अपनी मर्जी की रकम ले लें लेकिन ये एटमी धमाके ना करें। जो 9 मई का सानिया इस मुल्क में जो रूनुमा हुआ, दहशत गर्दों ने पिछले 5 साल से एक तंजीम बनाई, उसकी ट्रेनिंग करते रहे। चलती फिरती हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको घर भेजा गया। तलक हकीकत है, अगर यहाँ का सेहत का निज़ाम बेहतर होता तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब इलाज करवाते। क्यों बाहर जाना पड़ा? यहाँ पर सेहत का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर तलीम का निज़ाम नहीं है। हम इमरान खान को जितनी मर्जी गालियाँ दे लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज 28 मई इस हवाले से मरियम नवाज साहबा लिबर्टी चौक पर 28 मई की याद में तकरीब का इनकाद किया है, जिसे हम जलसा भी कह सकते हैं, जो कि एक तकरीब थी। जलसे का इस वक्त मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लायर फोरम की अहम क़यादत मौजूद है। हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। मरियम नवाज आज लिबर्टी चौक पे जो जलसा कर रही हैं, उसमें खिताब करने जा रही हैं, इस हवाले से उनकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ये बताइए कि आज ये जो एक तकरीब थी, जलसे का इस वक्त पेश ख़ैमा साबित हुई है, इस हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? मैं जी इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं लायर फोरम पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी लीगल टीम का मेंबर हूँ और पिछले 35 साल से मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं MS से मेरा सफ़र चला, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से, और आज हम यहाँ लिबर्टी चौक लाहौर में खड़े हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हम सलामे जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान में भारत को 6 एटमी धमाके करके जवाब दिया। हालांकि पूरी दुनिया का बिल क्लिंटन का आलमी प्रेशर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कि वो एक कसी रकम ले लें, अपनी मर्ज़ी की रकम ले लें लेकिन ये एटमी धमाके ना करें। लेकिन हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी थे और हैं। उन्होंने अपने मुल्क की शान को बढ़ाया और मुल्क का नाम जो है ऊंचा किया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, और 28 मई 1998 को ये 6 जो है एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को दुनिया का जो है वो 6ठा मुल्क जो है वो बनाया। और आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस दिलेराना इक़दाम था, उससे हम पूरी दुनिया में जो है वो आंखें उठा के जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है भारत, इंडिया, वो LOC के ऊपर 24 आवर वो इस ताक में बैठा है। लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसकी जो अफवाज है, पाकिस्तान की अफवाज, वो अपने सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर के कमांड में मुतहद है। कोई उसमें ज़रा दरार भी नहीं है। हमारी जो जमहूरी हुकूमत है, जिसकी कमांड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उनके साथ भी पूरी कैबिनेट जो है उनके साथ, और PDM खड़ी है, और वो जो अफवाज है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ है। हम जो है पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं, इस पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन मैं इस प्लेटफार्म से, लिबर्टी चौक से आज 28 मई 1998 के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, ये जो 9 मई का सानिया इस मुल्क में जो रूनुमा हुआ, दहशत गर्दों ने पिछले 5 साल से एक तंजीम बनाई, उसकी ट्रेनिंग करते रहे। आज हम उस सानिया 9 मई को जो है कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क की जो इंस्टॉलेशन है, इंतहाई अहम इंस्टॉलेशन, जिसमें कोर कमांडर लाहौर का घर, GHQ जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अजीम इदारा है, उसके ऊपर दिन दिहाड़े उन्होंने डंडे मार के जो हमारे सोल्जर हैं उनके साथ वो दस्तो गिराबान हुए। फिर रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर में उन्होंने आग लगाई। उन्होंने भी घिनौनी खेल खेल ली, उन्हें कार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा एक तलक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा 28 मई को एटमी धमाके करके मुस्लिम दुनिया की पहली हम एटमी कुव्वत बने, और इसी तरह से नवाज शरीफ के और बहुत से काम हैं जिनको हम सराह सकते हैं।
लेकिन बदकिस्मती से सेहत का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों भागती रही है? इस पर क्यों अपने फंड नहीं दिए? आज बलूचिस्तान की हालत देख लें, आज सिंध की हालत देख लें, आप अपने जनूबी पंजाब की हालत देख लें। यकीन कीजिए ऐसी हालत इंडिया या किसी आप कह लें कि गरीब ममालिक की, जिनके पास एटमी कुव्वत का वो कभी सोच भी नहीं सकते, उनकी भी नहीं, जो हमारे जनूबी पंजाब या दीगर सूबों की है। इस हवाले से क्या मैसेज देंगे अपनी क़यादत को? अब भी हुकूमत हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि इस सोसाइटी में शऊर आ सके और इस तरह के कोर कमांडर हाउस जैसे, GHQ जैसे इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात ना हो सकें, अगर शऊर होगा, इल्म होगा तो? जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पिछला 15 साल रिकॉर्ड बतौर चीफ मिनिस्टर उठा के देख लें कि लाहौर को उन्होंने एक गुड़िया बनाया। आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हेल्थ को देखें। पंजाब का बजट तो लाहौर पे लगा ना, लाहौर में आज ट्रैफिक बेकाबू है। नहीं ऐसी बात, ये देखें 2017 के बाद जो हुकूमत आई वो हुकूमत इस पोजीशन में नहीं थी कि वो हुकूमत, आपको पता है कि RTS सिस्टम बैठा के रातों रात उनको जो है जिताया गया और वो आए। वो इस काबिल नहीं थे कि वो डिलीवर कर सकते, उनका कोई सियासी विजन नहीं था, ना इमरान का था ना उसकी टीम का था। दे वर टोटली फेल टू डिलीवर टुवर्ड दी पब्लिक इंटरेस्ट। आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, जितने भी इस मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट लगे उनके एतबार में लगे। आप इमरान खान का 4 साल का दौरे इक़्तिदार देखें, उसने और उसकी वजह से ही 2018 से पहले 2013 से 17 तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टेन्योर था, जो एक चलती फिरती हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको घर भेजा गया, गैर कानूनी तरीके से घर भेजा गया और उसी वजह से जो है, सच है कि उसी वजह से आपने 4 साल में कुछ नहीं किया। हम अपनी बात करेंगे ना, हम उनको कह दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जीरो है, उनकी वजह से दहशतगर्दी, उनकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, अपनी फौज के खिलाफ हम उठ खड़े हुए। ये शऊर की कमी है या नहीं है? मुझे ये बताएं। एक मैं गुजारिश करता हूं, शऊर के हवाले से मैंने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैं आपके वजह से ये मैं गुजारिश करता हूं कि इमरान खान ने 2018 में आके इस प्यारे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से उसने आइसोलेट कर दिया। मैं बता, मेरी बात कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया अदा कर दिया। पाकिस्तान की जो माशी पोजीशन थी, जहां पाकिस्तान 2017 में जा रहा था, वो ऐसे जा रहा था, उसको यकदम 2018 में, क्योंकि वो हुकूमत जो है वो वोट लेके नहीं आई, वो रात मैं बता रहा हूं, तो पाकिस्तान में इलाज होना चाहिए था नवाज शरीफ साहब का। ये तलक क्वेश्चन है, तलक हकीकत है। अगर यहाँ का सेहत का निज़ाम बेहतर होता तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब इलाज करवाते। क्यों बाहर जाना पड़ा? यहाँ पर सेहत का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर तलीम का निज़ाम नहीं है। हम इमरान खान को जितनी मर्जी गालियाँ दे लें, उसने टेररिस्ट बुलाई, उसने तरक्की के रास्तों को रोका, लेकिन हम इसको कैसे छोड़ दें कि इन्होंने इस कौम को शऊर नहीं दिया? यहाँ पर सेहत का निज़ाम उस तरह से नहीं तरतीब दिया। आप 2017 से, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि सेहत का निज़ाम जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर से एजुकेशन, सेहत, तमाम इदारे बड़े अच्छे तरीके से, मेरी बात मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। यकदम जब ये 2018 में ये जो हुकूमत आई, उन्होंने पूरे मुल्क का जो माशी निज़ाम है उन्होंने उसको तहस नहस करके रख दी। इसी वजह से आज ये जो इदारे हैं आपके सामने, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, एक आदमी को दिन में 11 ज़मानतें दी जा रही हैं। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं यहाँ इस प्लेटफार्म से ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी कि जिसने मुल्क में जो है सुकून तबाह कर दिया, उसने एक तंजीम को प्रमोट किया, उसको 11 ज़मानतें दे रहे हैं कि निज़ाम अदल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। निज़ाम इंसाफ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो जो दरख्त पे हैं वो भी खुश्क हो जाते हैं। मेरा यही तो शिकवा है कि निज़ाम अदल किसने ठीक करना था? हुकूमतें तो हमने की ना, हमने ठीक करना था। अब देखें हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो है वो बायस हो चुके हैं कि उन्होंने पिछले आपके सामने जो 3 माह हैं कि एक ऐसा आदमी जिसके खिलाफ मुतअद्दिद थानों में उसके खिलाफ एविडेंस है, शहादत है, उसके खिलाफ पर्चे हैं, FIR हैं, और उसको दिन में 11 जो है बेलें दे रही हैं बगैर उसकी अपीयरेंस के, बगैर नोटिस के। और ये इंसाफ का निज़ाम ऐसी होता है, दोनों जो तकड़े हैं, जो पल्ले हैं, वो दोनों जो है उसको मसावी करना पड़ेगा। जब इक्वलिटी नहीं है, निज़ाम इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क में हर तरह का जो माशी हो, सियासी हो, वो इस्तेकाम नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। अगर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। नाज़रीन, इसी के साथ फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है।
कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तबाही में किसका ज़्यादा किरदार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।